पिछले एपिसोड में आपने सुना हीर आरव के फेक गर्लफ्रेंड बनने की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन आरव हीर को लेकर मॉल में जाता है। वो पार्टी के लिए रेडी थे। आरव हीर को पार्टी में कोई भी गलती ना करने को कहता है। पार्टी में जाने का सोचकर ही हीर घबरा जाती है। अब आगे। अगले दिन हीर का पूरा दिन कैफे में ही निकल गया और देखते ही देखते पार्टी वाला दिन आ गया। उस दिन हीर ने हाफ डे के बाद ऑफ लिया था और शाम को ही घर आ गई। हीर ने इतना सब कुछ किया था पार्टी में जाने के लिए, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही है। कुछ सोचते हुए उसने मिस्टर खन्ना को कॉल किया। मिस्टर खन्ना ने उसे बताया कि रणवीर केस में अब सब कुछ सही है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर हीर थोड़ी रिलैक्स हुई। आरव चाहे जैसा हो, लेकिन इस वक्त मेरे भाई को उसने ही बचाया है और मेरे एक छोटे से झूठ से उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मुझे ये करना चाहिए। और फिर जो उसने मुझ पे एहसान किया है उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यही सोचते हुए हीर ने पार्टी में जाने का डिसाइड कर लिया। उसने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे और वो वॉशरूम में शार लेने चली गई। शाम के 9 बज रहे थे। हीर पार्टी के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आया। ये आरव था। आरव सुबह से ही हीर के पास 10 बार फोन कर चुका था। 2 मिनट चैन नहीं है इसे। हीर ने झल्लाते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आरव की बहुत ही प्यार भरी आवाज सुनाई दी। बेबी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम रेडी हो ना? हीर ने बिना कुछ कहे फोन कट कर दिया। हीर की झल्लाहट आरव को साफ समझ आ रही थी। वो मुस्कुराने लगा और फोन को साइड में रखकर कार के बाहर निकलकर कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और हीर के आने का वेट करने लगा। 10 मिनट हो गए लेकिन हीर बाहर नहीं आई। तभी आरव का फोन बजने लगा। उसने देखा उसके डैड का कॉल था। आरव के फोन उठाते ही मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से कहा, कहाँ हो तुम और कब तक आ रहे हो? क्या आज भी हमें तुम्हारी वजह से अपनी इंसल्ट करानी होगी? आरव हंसते हुए बोला, डैड, पता तो है आपका बेटा हीरो है और हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में ही होती है। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ये बेहुदी बातें बंद करो और टाइम से यहाँ आ जाओ। याद है ना, तुम्हारी मॉम भी आज लौट रही हैं। वो डायरेक्टली पार्टी में ही आएंगी। आरव ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। आज वो 10 दिनों बाद अपनी मॉम से मिलेगा, ये सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 9:15 हो गए थे। हीर अभी तक बाहर नहीं आई थी। आरव ने हीर को फोन किया लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। तभी आरव की नजर घर के गेट से बाहर निकलती हुई हीर की तरफ गई। ऑफ शोल्डर रेड गाउन पहने हीर डोर को लॉक कर रही थी। एक पल के लिए तो आरव उसे देखता ही रह गया। आरव को हीर ने पहली बार व्हाइट कलर के अलावा किसी और कलर के कपड़े में देखा था। आज आरव को हीर बिल्कुल होटल वाले रात की तरह लग रही थी। डोर लॉक कर हीर धीमे कदमों से उसके पास आकर खड़ी हो गई। आरव हीर को छेड़ते हुए बोला, लगता है मेरे साथ रहने का असर हो गया है तुम पे। वैसे कभी सोचा नहीं था तुम्हें कभी इन रंगीन कलर में भी देखना नसीब होगा। कहते हुए आरव हंसने लगा। हीर उसे इग्नोर कर चुप खड़ी रही। What happened? कुछ बोलो भी। लगता है मेरे ख्यालों में खो गई हो। अभी तो तुम्हारे सामने ही हूँ, जो चाहे कर लो। इस तरह के सपने तो मत देखो। हीर ने झल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, मुझे पार्टी में क्या करना है ये बताओ। आरव हीर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर प्यार से बोला, कुछ नहीं, बस मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना, मेरे जितना करीब हो सके उतना। ये कहते हुए आरव स्माइल करने लगा। हीर आरव को देखते हुए आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे नर्वसनेस हो रही थी। आरव के साथ उसका ये रिश्ता झूठा था, ये सब एक डील थी, लेकिन हीर को ये सच में करना था और ऐसे जैसे कि उस पर किसी को शक भी ना हो। ये सोचकर ही हीर को बहुत डर लग रहा था, पर अब उसने अपने कदम आगे बढ़ा ही दिए थे। अब उसके लिए पीछे हटना इम्पॉसिबल था। आरव उसके पास आकर बैठ गया और गाड़ी में रखे कुछ पेपर्स उठाकर हीर की तरफ बढ़ा दिए। इसमें सिग्नेचर कर दो। हीर ने हैरानी से आरव को देखते हुए वो पेपर्स ले लिए और उसे पढ़ने लगी। ये एग्रीमेंट के पेपर्स थे। पेपर पढ़कर हीर ने लापरवाही से कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि इसमें सिग्नेचर की जरूरत है? आरव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं। अगर तुमने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हें मनाने के लिए।
हीर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। आरव जल्दी से बोला, नहीं, मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता, पर अपनी सेफ्टी के लिए ये रखना चाहता हूँ। बस एग्रीमेंट में 1 मंथ के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, उसके बाद तुम आजाद हो। और मुझे लगता है कि आज के पार्टी के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से साइन करो, अभी हमें निकलना भी है। पार्टी के बाद तो ये सब खत्म ही हो जाना था, ये सोचकर हीर ने सिग्नेचर कर दिया। आरव ने एग्रीमेंट पेपर्स वापस रखकर गाड़ी शहर से कुछ दूर मून 5 स्टार होटल के लिए बढ़ा दी, जहां ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। आधे घंटे बाद होटल के बाहर पहुंचकर गाड़ी रुकी। आरव गाड़ी से बाहर निकलकर हीर की तरफ आया और डोर ओपन कर अपना राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। हीर, जिसकी घबराहट वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, उसने अपनी नजरें उठाकर आरव की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आरव ने बहुत ही प्यार से कहा, प्लीज कम। हीर ने अपना एक हाथ आरव के हाथ में दे दिया और बाहर आ गई। पहली बार आरव ने महसूस किया हीर के हाथ बहुत सॉफ्ट थे। आरव ने अपना ध्यान हीर से हटाया और होटल की तरफ देखने लगा। होटल बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। होटल की बिल्डिंग में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी। होटल के सामने एक गार्डन था, जहां बीच बीच में कुछ दूरी पर वाटर फाउंटेन्स बने हुए थे। रात में ये नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आरव ने देखा बाहर सिर्फ होटल के स्टाफ दिखाई दे रहे थे। आरव बड़बड़ाते हुए बोला, शायद सब लोग अंदर चले गए हैं। आरव और हीर एक दूसरे का हाथ पकड़े होटल की बिल्डिंग के अंदर आ गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। आरव और हीर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले एक परफेक्ट कपल की तरह खड़े थे। उन दोनों में से कोई कुछ कहता, इससे पहले ही उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट आकर रुकी। दोनों नासमझी में एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे होटल के भीतर आने लगे। अचानक चारों तरफ की लाइट्स जल उठी और वो जहाँ खड़े थे उनके ऊपर रेड रोजेस की बारिश होने लगी। वो हैरान होकर एक दूसरे को और अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगे। आरव के डैड के रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके बिजनेस पार्टनर्स सब वहाँ थे अपनी अपनी फैमिली के साथ। हॉल पूरा भरा हुआ था, करीब 150 लोगों से। आरव अभी अपने चारों तरफ ही देख रहा था, तभी हॉल के पास से जाती सीढ़ियों से किसी की आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ऑल द पीपल हियर आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज मैंने ये पार्टी तो गेट टुगेदर के लिए रखी थी, लेकिन इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कोई गेस कर सकता है क्या वो क्या अनाउंसमेंट है? ये मिस्टर सिंघानिया थे, जो सभी के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहाँ खड़े लोग कुछ ना समझकर एक दूसरे को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे, लेकिन मिस्टर सिंघानिया को किसी ने कुछ कहा नहीं। सभी को चुप देखकर मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए आगे कहा, ओके ओके, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले की न्यूज तो देखी ही होगी। वहाँ खड़े सभी लोग हाँ हाँ कहने लगे। मिस्टर सिंघानिया ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, जिन्होंने न्यूज देखी है वो तो जानते ही हैं, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बता देता हूँ। न्यूज में मेरे बेटे आरव को एक लड़की को किस करते हुए दिखाया गया था, और सवाल उठा था कि वो लड़की कौन है, या फिर आरव सिंघानिया के पास पैसा है तो क्या वो किसी भी लड़की को किस कर सकता है। मिस्टर सिंघानिया चलते हुए नीचे हॉल में लोगों के बीच आए। उन्होंने आरव और हीर के पास आकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा उस न्यूज में दिखाया गया था। भले ही उसके अफेयर्स की खबरें आए दिन न्यूज में आ जाती हैं, लेकिन आरव किसी लड़की को उसके परमिशन के बिना छूता तक नहीं है। मिस्टर सिंघानिया ने कुछ देर रुककर आगे कहा, इसने उस दिन होटल ओशियन में सबके सामने जिस लड़की को किस किया वो कोई और नहीं, यही लड़की है, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर सब हीर की तरफ देखने लगे, और जो लोग हीर को नहीं देख पा रहे थे उसे देखने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर हीर थोड़ी घबरा गई और उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आरव उसकी घबराहट साफ साफ समझ सकता था। वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, ये सब तो होना ही है, तुम किसी ऐरे गहरे की नहीं, आरव सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हो। हीर ने आरव की तरफ गुस्से से घूर कर देखा, जिसके बदले आरव मुस्कुराते हुए चुप हो गया। तभी मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, अब आप लोग ही बताइए, आज के बच्चे इतने भी क्लोज नहीं आएंगे तो क्या खाक न्यू जनरेशन है। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर सब लोग जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे।
माहौल हल्का हो गया था और मिस्टर सिंघानिया का मन भी। उन्होंने आरव को प्यार से गले लगा लिया और उसके कान के पास फुसफुसा कर बोले, थैंक यू अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाने के लिए। आरव मुस्कुराते हुए बोला, आप बेवजह ही परेशान हो रहे थे, देखा सब सही हो गया ना। मिस्टर सिंघानिया हामी भरते हुए हीर की तरफ देखकर प्यार से बोले, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। हीर ने मुस्कुरा दिया। मिस्टर सिंघानिया फिर से माइक लेकर बोले, गाइस अभी मुझे आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज शेयर करनी है, वो भी इससे बड़ी और धमाकेदार, लेकिन वो करेंगे कुछ देर बाद। तब तक आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। मिस्टर सिंघानिया वहाँ से हटकर अपने कुछ पार्टनर्स के साथ बातें करने लगे। पार्टी का माहौल फिर से शुरू हो गया था। आरव हीर को अपने साथ लेकर बार के पास आ गया और एक स्टूल पर बैठ गया। हीर ने झल्लाते हुए कहा, अब तो हो गया ना तुम्हारा काम, तुम ड्रिंक बाद में कर लेना, पर अभी मुझे घर छोड़ कर आओ। आरव ने स्कॉच लेते हुए कहा, डैड एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो सुनकर फिर चलते हैं। हीर ने इरिटेट होकर जवाब दिया, अरे होगा तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर या बिजनेस रिलेटेड, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, और जिस तरह से मुझे सब देख रहे हैं मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो मुझे घर छोड़ दो। आरव ने हीर के चेहरे की तरफ देखा। हीर के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके करीब आने लगा। ये देखकर हीर थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से लेकिन गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है, सब देख रहे हैं। आरव उसे इग्नोर करते हुए उसके पास आ गया और हीर के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को पीछे कर फुसफुसाते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया हमें ही देख रहे हैं, तो थोड़ा प्यार से रहो और चेहरे पर स्माइल रखो। हीर ने पीछे देखा। मिस्टर सिंघानिया दूर खड़े थे, लेकिन उनकी नजर हीर और आरव पर ही थी। हीर ने झट से अपनी नजरें सामने कर ली और आरव की तरफ देखकर बोली, ठीक है, लेकिन अब तो मुझे घर छोड़ दो। आरव ने टाइम देखा तो रात के 11:30 होने वाले थे। उसे लगा हीर को उसके घर छोड़ देना चाहिए। उसने हाँ कहा और हीर का हाथ पकड़कर होटल के गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी ऋषि वहां आ गया और आरव को आवाज देते हुए बोला, आरव सिंघानिया, अंकल तुझे बुला रहे हैं। आरव ने इरिटेट होकर कहा, अभी क्यों बुला रहे हैं यार, हीर तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ऋषि ने आरव को टोकते हुए कहा, अंकल ने तुम दोनों को साथ में बुलाया है, बोल रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तभी उन्हें मिस्टर सिंघानिया उन्हीं की तरफ आते हुए दिखे। मिस्टर सिंघानिया ने पास आकर कहा, आरव बेटे कहाँ जा रहे हो, और बेटा तुम भी आओ, ये अनाउंसमेंट तुम दोनों को ही लेकर तो है। कहते हुए वो आरव का हाथ पकड़कर हॉल के बीच में ले आए। हीर अब भी दूर खड़ी थी। उन्होंने हीर की तरफ देखकर प्यार से कहा, अरे आओ ना बेटा। हीर धीमे कदमों से चलते हुए आरव की साइड में आकर खड़ी हो गई। हीर और आरव हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया उन्हें कंफ्यूजन में देखकर अपने माइक को ऑन करते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैंने तो ये बताया कि ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी मैं एक और चीज अनाउंस करने जा रहा हूँ जो मेरे लाइफ का और मेरे बेटे के जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। अपने डैड की बात सुनकर आरव हीर को देखने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पार्टी हॉल में खड़े सब मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ओके अब सस्पेंस खत्म करते हैं। पिछले एक हफ्ते में जो भी कुछ हुआ उससे हमारी फैमिली के रेप्यूटेशन पर आँच आई। लोगों ने हमारे बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। बहुत बुरा लग रहा था ये सब देखकर, लेकिन इस सब में एक बहुत ही अच्छी बात हुई, वो ये कि मुझे मेरे बेटे की पसंद पता चल गई और मैंने ये फैसला किया है कि आने वाले 1 महीने में मैं इसी होटल में इनकी एंगेजमेंट करूंगा। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहाँ सभी के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिन्हें इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था। वो थे ऋषि, आरव और हीर। दोनों हैरान परेशान एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे।